हे गाइस, तो दिस इज अंतिम एंड होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है आप देख पा रहे हैं कि मैं ऑन द वे हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं रिद्धिमा को ट्यूशन से लेने और थोड़ा सा नवरात्रि का सामान लेने। और नॉट फीलिंग गुड, आज फिर तबीयत डाउन है मेरी। आजकल मैं बीमार ही रहती हूँ। तो अभी देखते हैं, अगर शूट हुआ पॉसिबल तो करूँगी, वरना आके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया। होप सो कि आप सबकी तैयारियां हो गई होंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मंडी लगी है इधर, तो आज सब्जी भी लेके आएंगे। यहाँ मंडी लगती है ट्वाइस इन वीक, तो बहुत रश होता है। तो देखिए, आपको पता ही है पूरा मार्केट सजा है नवरात्रि पे माता रानी के ही सामान से। चुंदरी वगैरह और पूजा का जो भी सामान है, मतलब वो सारा मिल रहा है। मैं पास ही के मार्केट गई थी, तो वहाँ से सामान लेके आई। जो भी आप लाई हूँ वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो छोटी बड़ी जैसी भी चुनरी चाहिए सब थी। इस तरीके से बुक्स वगैरह भी थी। और ये जो आसन होते हैं इस तरीके, ऐसे वाले लास्ट टाइम मैं लाई थी। और हवन कुंड वगैरह जो भी सामान था, तो इसलिए हम लोग यार हवन नहीं करते। देखिए, पंडित जी से ही करवाते हैं, जब भी करवाते हैं। हम लोग नहीं करते, पर कुछ लोग अपने घर पे खुद ही स्वयं करते हैं, तो उनके लिए है। ये ब्रास के दीपक सारा सामान था। और यहीं से मैं अपने कान्हा जी का सामान भी लेती हूँ। पीतल का सामान इनके हर बार ना माता रानी के इस टाइम, मतलब नवरात्रों पे दोनों टाइम आता है, तब मैं लाती हूँ, तो ज़रूर। तो देखिए गाइज, जो मैं लेके आई मैं दिखा देती हूँ, रिद्धिमा दिखाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये माता की चुनरी। ये माता की चुनरी है। सही से दिखाओ, आप उल्टा दिखा रही हो शायद, पास से दिखाओ। नहीं, सीधा। हाँ, इधर दिखाओ। तो ये माता की चुनरी है। हाँ। और जल्दी जल्दी दिखाओ थोड़ा यार। और ये एक ये लेके आए वो पूजा के लिए कपड़ा। इसे खोलो, खोल के दिखाओ यार। पिछली बार मैं ना ऐसे अच्छे वाला वर्क वाला लाई थी, वो मेरे पास था, तो इस बार मैं प्लेन वाला ले आई इस तरीके का। बाकी तो इसमें वही सब सामान है। दिखाओ रिद्धिमा, खोलो इसे। जो पूजा का होता है, कपूर वगैरह, इलायची, ये नारियल। खोलो उसे। तो यही सब है, रोली मोली, प्रसाद प्रसाद। ठीक है, इसके बाद जो लाई वो दिखाएगी। अब इसको तो पैक करके रख दो, जल्दी रखो जल्दी। इसी में कल इसके स्कूल है, पेपर है। केवी वालों का वैसा भी ना छुट्टी नहीं होती है नवरात्रि की कभी भी। इनकी 10 डेज़ की होगी अभी दशहरा की। उसके बाद जो हम लेके आए ना, आपको पता है आजकल मैं पीतल के बर्तन लेके, पीतल के ही बर्तन लाई हूँ। तो सबसे पहले प्रीति सा, ऐसे दिखाओ हाथ में। हाँ, प्रीति सा ये जो है, ये है क्या बोलते हैं इसको, लोटा। जो एक विदेशी डिज़ाइनर को केवीसी में कल परसों क्वेश्चन पूछा था, बड़ा पसंद आया। और इनके प्राइस में दिखा देती हूँ। ये है 80 रुपीज़ का, छोटू सा। मैं आजकल पीतल, तांबा, कांसा ये खरीदती हूँ। सिल्वर और सोने वाले तो अभी हुए नहीं है, कान्हा जी ने चाहा तो खरीदेंगे। उसके बाद दिखाओ रिद्धिमा, एक प्लेट लेके आई हूँ इस तरीके की। वाह सुपर ना, इस तरीके की डिजाइन की, भोग वगैरह के लिए। ये भी पीतल की है। दिखाना कितने रुपए की है, पीछे बैग पे लिखा होगा। नहीं दिखा। अच्छा, ये 300 की, इस तरीके से पॉली बैग पे लिखा हुआ है। 300 किलो रखते जाओ इसी के अंदर। अब और दिखाओ आप। और ये बाउल्स लेके आए इस तरीके के। हाँ, ये लेके आई हूँ मैं 4 पीस। इसी में सेट करके दिखा दो। तो ये 4 पीस में लेके आई हूँ इस तरीके का। तो ये बीच में आ जाएगा, और ऐसे भोग के लिए। और ना 2 बाउल्स और बड़े लेके आई हूँ। ये इस तरीके के हैं थोड़ा। हाँ, 2 इस तरीके के हैं। पीछे भी दिखाओ। ये 190 ईच है। ये भी ब्रास का ही है। तो ये मैं भोग के लिए लेके आई। मैंने ना अभी कांसी की जो थाली मंगाई थी, आपको दिखाई होगी, तो ये उसके लिए लेके आई। एक भी थाली मेरे पास पूरा सेट ना स्पून के सहित पहले से है, जो लास्ट टाइम मैंने अमेजन से सेल में लिया था 2500 का। तो ये है सारा, क्या होच पोच कर दिया इस तरीके से। और 2 बाउल्स इस तरीके के हैं। तो ये है आज जो हमने ख़रीदा है। थोड़ा थोड़ा ख़रीदो यार, इकट्ठा हो जाता है। कुछ मैंने ब्रास का ऑर्डर ऑनलाइन कर रखा है, तो इसी वजह से तो इस तरीके की चीज़ हो जाती है। देखो यार, वैसे ना ये सब शादी में मिलता है लड़कियों को लेकिन मैं ठहरी लव मैरिज वाली, तो भैया मैंने पूरी अपना घर से सुई से लेके बड़ी चीज़ तक खुद ख़रीदा है। तो ये सब भी मैं धीरे धीरे ख़रीद रही हूँ, जैसे जैसे नीड होती है। एक साथ तो ख़रीदे नहीं जाता। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं
आपसे पूजा, बाय बाय। तो ये लाए हम, ये प्रिपरेशन चल रही है अभी माता रानी की। एडवांस में आप सबको हैप्पी नवरात्रि बोलो रिद्धिमा। हैप्पी नवरात्रि तो हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। देखिए ये वाली प्लेट मैंने कल आपको दिखाई थी, तो इसमें भी इस तरीके से सब आ जाएंगे। इस प्लेट को आप अलग से रख सकते हो। लास्ट नवरात्रि पे मैं एक और ख़रीद के लाई थी, तो वो मैं आपको सुबह पूजा की तैयारी में दिखाऊंगी। तो देखिए ये भी अच्छा लग रहा है ना। और अभी एक गणेश चतुर्थी से पहले लाई थी क्या, मैं कब लाई थी, जन्माष्टमी पे लाई थी एक तांबे का लोटा। ये बहुत छोटू है, फिर मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया पूजा के लिए। कि मैं फ्रूट्स वगैरह लाई थी और माला वगैरह लेके आई, क्योंकि सुबह उठ के ना माला मिलती भी नहीं है। तो ये सब कुछ फ्रूट्स सब्जी वगैरह लेके आए थे, बस यही सब लेके आए। बाकी देखिए भी ना सामान निकाला है। ये जो मैं लास्ट के लाई थी तो वो है इस तरीके का। और एक और लाई थी, अभी आपको दिखाती हूँ। ये 100 रुपीज़ में था, ये भी बहुत प्रीटी था, मतलब है ऑफकोर्स। और ये इस एक साथ ही रखा है फेस्टिवल का सामान, तो ये सब वॉश करना है। ये लाई थी मैं नवरात्रि सॉरी चतुर्थी पे। और ना लास्ट ईयर एक मैं ये भी लाई थी अखंड दिया, तो माता रानी के लिए। इधर भगवान जी है मेरे, तो बट मैं ये माता रानी के लिए ही लाई थी, अखंड दिया जलाऊंगी तो ऑफ कोर्स ये वाला अखंड दिया। हाँ बच्चा, तो बस अभी थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें किसी के यहाँ फंक्शन में भी जाना है खाने के लिए, तो थोड़ा प्रिपरेशन कर देते हैं। हाँ ये सोच रही हूँ कि थोड़ा डेकोरेट कर दें। तो ये वाली आपने देखा होगा, मीशो का हॉल नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से डेकोरेट करते हैं। फीलिंग सो पॉजिटिव, क्योंकि फेस्टिवल्स आते हैं। तो यस, एक मेरा बच्चा। और एक ये लाई थी लास्ट ईयर, तो एक एक साल लाई अच्छे से रखिए तो बहुत प्रीति लगता है ना, सुंदर। तो बस अभी माता की तैयारी चल रही है। ये ना सिंदूर का बॉक्स है मेरा, ये मेरे लिए बहुत लकी रहा है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो हम आप मतलब एक दूसरे को मेंशन नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी, फीलिंग ब्लेस्ड। ये जब मैं लाई ना, मुझे आशीर्वाद मैया ने दिया, मतलब बहुत। तो इसमें भी ये थोड़ा सा खाली है, मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ, तो इसको मैं फिल करूँगी। और आपने देखा होगा, वैसे मैं डेली में तो नहीं लगाती, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ ना, तब मैं सिंदूर जो है वही लगाती हूँ। तो ये वाली माला सोच रहे हैं, बीच बीच में वो भी लगा दे बच्चा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करना है। ये भी मैंने आज ही रिसीव हुई है, मीशो से मंगाई है। और ये वाली तो आपको दिखाई है। तो इस तरीके से मैंने इसको बिछाया है, और फिर इसके ऊपर माता का ये रखा है जिस पे विराजमान होंगी। और आसपास ना ही मैं खाली रखा है, तो फिर तो फ्लावर से यार डेकोरेट करूँगी। क्योंकि देखिए पता है क्या होता है कि बाकी ना इस पर ऑयल सॉरी घी भी या फिर जो भोग लेते हैं वो गिर जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। और बहुत सा पूजा आइटम भी होता है उनके लिए भी। तो इस तरीके से बाकी अब मैं फाइनली आपको दिखाऊँगी जो अभी थोड़ी देर में। हाँ थोड़ा सा इधर, हाँ आजकल सारा काम डेकोरेशन का रिद्धिमा ही कर रही है, और मैं भी चाहती हूँ कि ये सीखे और अपना सब करे। अभी तक इसके डैडी करते आते थे, मैं ट्रस्ट मी मेरे को भी को नहीं, उसको बराबर बेटा बराबर, थोड़ा साइड में थोड़ा साइड स्पेस दो बस। हाँ तो चलिए गाइज, हम करते हैं अभी थोड़ा सा और फिर मिलते हैं। गाइज अब थोड़ी तो कर ली है, अब हम कहीं जा रहे हैं। थोड़ी देखिए इस तरीके का मैंने येलो इस पे किया है, फिर इस पे थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया रेड, और अभी चेंज होता रहेगा जब तक सुबह नहीं होगी। तो बस अभी थोड़ा सा सेटअप इसी तरीके से किया है। लेट्स सी, तो मिलेंगे आपको कल नवरात्रि के फर्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खूब सारा खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय रिद्धिमा बोलो, बाय बाय।